हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है वो है ज़ीरो टू इन्फिनिटी। और जो इंटीग्रैंड हमारे पास यहाँ दिया हुआ है वो है लॉग ऑफ 1 + π x² डिवाइडेड बाई x², राइट। तो यहाँ पर हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को जिस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे उस कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, राइट। तो इस मेथड को हम लाइबनिज रूल भी कहते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इस तरीके के इंटीग्रल्स को लाइबनिज रूल या डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन वाले रूल से कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिन्हें हम इंटीग्रेशन की जो यूजुअल मेथड्स होती हैं उन मेथड्स से इन्हें सॉल्व करना मुश्किल होता है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन मेथड का यूज़ करते हैं और एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो एक वेरिएबल को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। और उसके बाद उस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हैं, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, राइट। तो जो वेरिएबल हमने स्टेप 1 में इंट्रोड्यूस किया था उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं इस इंटीग्रल का, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटअप करते हैं, राइट। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटअप किया जाता है इस वेरिएबल के टर्म्स में, राइट। जो वेरिएबल हमने स्टेप 1 में इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, राइट। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें एक हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें मिलता है, राइट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें मिलता है और उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लेते हैं उसे c। तो इस c की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। और हमारे पास तब इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है, राइट। तो चलिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इस तरीके के इंटीग्रल्स को हम कैसे लाइबनिज रूल से हम सॉल्व करेंगे इसे हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को आई ले लेते हैं, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रैंड हमारे पास है वो लॉग ऑफ 1 + π x² और डिवाइडेड बाई x² है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पाई है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमें एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस पाई की जगह पर एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ पर m, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल आई को लिख सकते हैं ज़ीरो टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ 1 + mx² डिवाइडेड बाई x², राइट। तो क्या होगा जब हम फाइनली इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे तो हम m की बाद में जो वैल्यू रखेंगे वो यहाँ पर पाई रख देंगे जिससे हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने आई को ये इंटीग्रल को हमने आई मान लिया है। तो कभी कभी हम इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिख लेते हैं आई ऑफ m, राइट। तो m इस तरीके का नोटेशन हमने इससे यूज़ किया कि जो इंटीग्रल है वो m का फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर हम आई ऑफ m की जगह आई का ही यूज़ करेंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे जब हमने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस यहाँ पर कर दिया है, m यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया तो हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, राइट।
किसके रेस्पेक्ट में? इस वेरिएबल m के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं इस इंटीग्रल I को। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का, राइट। तो हम इसे लिख लेंगे डेल आई ओवर डेल एम, राइट। तो यहाँ पर जो x होगा हमारे पास, ये x को हम एक कांस्टेंट की तरह लेके चलेंगे और इस x को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम केवल m को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल आई बाई डेल एम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल ओवर डेल एम ऑफ 0 टू इन्फिनिटी log of 1 plus mx square डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है m के रिस्पेक्ट में, राइट। तो लाइबनिज रूल ये कहता है कि हम इस जो ऑपरेटर को, जो डेल बाई डेल एम है, ये एक ऑपरेटर है, राइट। तो इस ऑपरेटर को हम इस इंटीग्रल साइन के अंदर ले जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, राइट। तो इस ऑपरेटर को हम अंदर ले जाते हैं, यानी कि इसे ऑपरेट करते हैं। इस फंक्शन को हम ऑपरेट करेंगे डेल बाई डेल एम से। तो देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी। तो एक्स स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हम x को यहाँ कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो डेल बाई डेल एम ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास dx आ जाएगा, राइट। ओके, तो अब हमने लॉग ऑफ 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर को m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर x होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसे 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हमने बाहर इसलिए ले लिया क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ कर रहे हैं, तो x जो होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो देखिए लॉग 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेन रूल लगा देंगे, राइट। तो जब चेन रूल लगाएंगे तो डेल बाई डेल एम आ जाएगा, और 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है एम के रेस्पेक्ट में, राइट। तो देखिए अब हमें मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें मिल गया 1 ओवर एम एक्स स्क्वायर। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ एक्स स्क्वायर भी एक कांस्टेंट की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे। तो m का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो हमें सिंपली यहाँ पर मिलेगा 1x स्क्वायर, जिसे हम सिंपली एक्स स्क्वायर लिखेंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए यहाँ हमें एक नॉन इंटीग्रल मिल रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी dx, और m हम कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 ओवर m प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो डेल आई ओवर डेल एम हमें मिल जाएगा 0 टू इन्फिनिटी dx ओवर m मल्टीप्लाइड 1 ओवर m प्लस एक्स स्क्वायर। तो m हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा डेल आई ओवर डेल एम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, m को बाहर ले लेंगे, तो 1 ओवर m मिल जाएगा हमें। क्योंकि देखिए अब इस इंटीग्रल के लिए m एक कांस्टेंट की तरह होगा, राइट। तो m को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर dx है। तो अब हम x को वापस जो है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए x को वेरिएबल मानेंगे, राइट। तो 1 ओवर m बाहर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा dx। और देखिए 1 ओवर m को हम लिख सकते हैं 1 ओवर रूट m का स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमें मालूम है एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है, ये होता है 1 ओवर a, और यहाँ पर हमें मिल जाता है tan इनवर्स x ओवर a, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो यहाँ a की जगह हमारे पास जो होगा वो 1 ओवर रूट m आ जाएगा, राइट।
तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा यहाँ 1/m और 1/a, तो a की जगह हमें मिल जाएगा 1/√m और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x/1/√m और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी 0 से इन्फिनिटी, राइट। तो देखिए 1/√m, इस √m को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो √m/m आ जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x√m, राइट। और लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी। तो अब हम देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे। √m/m जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1/√m और यहाँ पर जब हम लिमिट्स को सब्सटीट्यूट करेंगे और डिफरेंस लेंगे तो यहाँ जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस यहाँ पर हमें मिल जाएगा जब हम ज़ीरो रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो, राइट। तो हमें मिल जाएगा 1/√m और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होगा वो π/2 हो जाएगा और tan इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा π/2√m, राइट। तो अब देखिए del(i/del m) हमें मिल जाएगा π/2√m, राइट। तो देखिए हमारा जो सेकेंड स्टेप था ये भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर अब हम थर्ड स्टेप में आ गए हैं कि वी हैव टू सेट अप अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए del(i/del m) इज इक्वल टू π/2√m जो होगा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई m में, राइट। तो अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसे। देखिए del(i) इज इक्वल टू π/dm या del(m) कर सकते हैं इसे हम और 2√m, राइट। और दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, राइट। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहाँ सेटअप कर ली है और अब हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इंटीग्रल del(i) का हो जाएगा हमारे पास i, π/2 को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से और हमारे पास आ जाएगा m⁻⁻½ और del(m) प्लस c, राइट। तो अब देखिए m⁻⁻½ का जो इंटीग्रल होगा वो हमें सिंपली मिल जाएगा m⁻⁻½ प्लस 1 डिवाइडेड बाई -½ प्लस 1 और यहाँ c जो होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ हमने जो यूज़ किया फॉर्मूला वो है x⁻n dx इज x⁻n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और यहाँ c हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और n जो होगा वो नॉट इक्वल टू -1 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ हमें मिल जाएगा π/2 और m⁻⁻½ प्लस 1 हो जाएगा हाफ, यहाँ पर हो जाएगा हाफ प्लस c, तो 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए i की वैल्यू जो है जिसे हम i ऑफ m भी लिख सकते हैं, तो i ऑफ m हमें मिल जाएगा यहाँ पर पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ m, m⁻½ को हमने स्क्वायर रूट ऑफ m लिख लिया है और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास जो इंटीग्रल है ओरिजिनल इंटीग्रल जो था i या i ऑफ m वो आ गया m के टर्म्स में आ गया पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस c, राइट। तो अब हमारा जो स्टेप होगा वो होगा इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो चलिए यहाँ पर अब हम इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करते हैं जिसे हम बाउंड्री वैल्यू या बाउंड्री कंडीशंस भी कह सकते हैं, राइट। तो बाउंड्री कंडीशंस का यहाँ यूज़ करेंगे तो m की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर हम 0, राइट। तो जब हम m की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमें मिलेगा i ऑफ 0, राइट। तो i ऑफ 0 की वैल्यू जो है हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर कि जो m की वैल्यू हम यहाँ पर
जो सिंपलेस्ट वैल्यू होती है उसे हम यहाँ रखेंगे, जिससे कि हमें आई ऑफ एम या आई ऑफ ज़ीरो, जो भी एम की वैल्यू यहाँ हमने रखी है तो उसके करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू हमें मिल जाए। तो आई ऑफ ज़ीरो देखिए कैसे मिलेगा हमें। तो अगर हम यहाँ पर एम की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी, और देखिए लॉग ऑफ वन प्लस एम एक्स स्क्वायर है, तो एम की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। और देखिए लॉग ऑफ वन जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो ये इंटीग्रल जो होगा ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो m इज इक्वल टू ज़ीरो पर आई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो आ जाएगी, इंटीग्रल की वैल्यू। तो यहाँ रखते हैं ये वैल्यू। तो देखिए m की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, तो आई ऑफ ज़ीरो हो गया पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो प्लस सी। तो आई ऑफ ज़ीरो हमें यहाँ से ज़ीरो मिल गया है, तो हम लिखेंगे ज़ीरो पाई टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा प्लस सी। तो सी की वैल्यू हमें यहाँ ज़ीरो मिल जाएगी, राइट। तो इस केस में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए आई ऑफ एम हमें क्या मिलेगा, आई ऑफ एम हमें मिल जाएगा पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एम, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ ज़ीरो हो गई। तो आई ऑफ एम हमें पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एम मिल गया। तो आई ऑफ एम को हम सिंपली आई भी लिख सकते हैं, तो आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो आई है वो एम का फंक्शन है, राइट। और एम हमने जो था वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया था इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, जिसे हम लाइबनिज रूल भी कहते हैं। तो अब देखिए आई की वैल्यू पाई रूट एम आ गई है, तो आई हमारा जो इंटीग्रल था वो ये था। तो इसका मतलब ज़ीरो से इन्फिनिटी लॉग ऑफ वन प्लस एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एम होगी। तो अब देखिए हमें जो इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास ज़ीरो टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ वन प्लस पाई एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स था। तो अब अगर हम यहाँ पर देखिए एम की वैल्यू पाई रख देते हैं, राइट। तो एम की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पाई रख दें तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो से इन्फिनिटी और लॉग ऑफ वन प्लस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई, क्योंकि m की वैल्यू अब हमने पाई रख दी है। तो पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई हो जाएगा पाई टाइम्स पाई रेस टू हाफ। तो यहाँ पर वन है पावर, तो पाई की पावर हो जाएगी वन प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा पाई रेस टू थ्री ओवर टू, राइट। तो देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू जो आ जाएगी वो या तो हम पाई रूट पाई लिख सकते हैं या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पाई रेस टू थ्री बाई टू, राइट। तो देखिए किस तरीके से हमने लाइबनिज रूल का यूज़ करके इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करी, और इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी पाई रेस टू थ्री बाई टू होगी। अब देखिए उसी तरीके से हम अगर हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब देखिए अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें तो m की वैल्यू देखिए हमें टू मिल जाएगी, राइट। और यहाँ पर हम रखेंगे m की वैल्यू टू, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पर एक जनरल जो रूल है इस मेथड से हमने फाइंड आउट किया इस इंटीग्रल के लिए। तो m की वैल्यू अगर हम टू रखेंगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू हो जाएगी। तो अब देखिए मान लेते हैं हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ वन प्लस पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस m की जगह पाई स्क्वायर रखेंगे, राइट। तो m इज इक्वल टू पाई स्क्वायर हम
इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर, पाई हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें पाई स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई स्क्वायर हो जाएगी। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 to 1 x रेज टू पाई माइनस 1 log ऑफ x dx, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम यहाँ पर I मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ जो हमारे पास इंटीग्रेंड है वो है x रेज टू पाई माइनस 1 और log ऑफ x, राइट। तो जब हम डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं तो हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो देखिए जैसे मान लेते हैं हमने एक इंटीग्रल यहाँ लिखा आई ऑफ एम लिख लेते हैं, या I1 भी लिख सकते हैं हम इसे। तो I1 ऑफ एम जो है वो है हमारा 0 से 1, और हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेंड x रेज टू m log ऑफ x dx, राइट। तो डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन को हम लाइबनिज रूल भी बोलते हैं, और जब हम लाइबनिज रूल का यूज़ करते हैं तो हम जो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना होता है उस इंटीग्रल में हम एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो m है, राइट। और इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें इस इंटीग्रल को जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो m आ गया है। तो अब देखिए अगर हम m की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस 1 से, राइट। तो अगर हम m को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस 1 से तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो ओरिजिनल इंटीग्रल I हमें मिल जाएगा, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि x रेज टू m है, इसे हम y ले लेते हैं, राइट। तो y इज इक्वल टू हमारे पास x रेज टू m आ गया है। दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा log ऑफ y, और यहाँ पर log ऑफ x रेज टू m आ जाएगा। तो log ऑफ y हो जाएगा m log ऑफ x, राइट। तो चलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं m के रिस्पेक्ट में, राइट। तो हमें मिल जाएगा डेल बाई डेल m ऑफ log ऑफ y, राइट। तो ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं अभी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, राइट। तो देखिए log ऑफ y का हम डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, और यहाँ पर हम m log x का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/y, और चेन रूल से हमारे पास आ जाएगा डेल y ओवर डेल m। और यहाँ पर देखिए क्योंकि हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो log ऑफ x जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा m का m के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा, तो हमें log ऑफ x मिल जाएगा, राइट। तो अब हम y को इस साइड ले चलते हैं, तो हमें मिलेगा डेल y ओवर डेल m इज इक्वल टू y log ऑफ x, राइट। तो अब देखिए y की वैल्यू थी x रेज टू m, तो यहाँ हम x रेज टू m log ऑफ x लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेंड है वो x रेज टू m log ऑफ x है, राइट। तो y की वैल्यू जो थी वो x रेज टू m थी, तो देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल बाई डेल m, और y की वैल्यू लिख लेते हैं x रेज टू m, तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू m log ऑफ x। तो अब हम देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेंड हमारे पास यहाँ पर था वो x रेज टू m log ऑफ x है। तो x रेज टू m log ऑफ x को हम रिप्लेस कर देते हैं इस क्वांटिटी से। तो देखिए हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा I1 ऑफ m इज इक्वल टू 0 to 1
और इस इंटीग्रेंड की जगह हमें मिल जाएगा डेल बाई डेल एम और एक्स रेज टू एम मिल जाएगा हमें, और यहाँ पर हो जाएगा dx, राइट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो इंटीग्रल है वो है I1 ऑफ m, और ये जो हमारे पास डेल बाई डेल m है जो कि एक ऑपरेटर होगा, राइट। तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है हमारे पास, तो इस ऑपरेटर को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, राइट। तो लाइबनिज रूल में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। तो इस ऑपरेटर को अगर हम बाहर ले लें तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो डेल बाई डेल एम ऑफ 0 to 1 और एक्स रेज टू एम डी एक्स होगा, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया, तो इस एक्सप्रेशन में हमें ये ऐसा अपीयर हो रहा है कि हम इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं m के रेस्पेक्ट में, राइट। और इससे जो प्रीवियस स्टेप था, इस स्टेप में डेल ओवर डेल m को हम जो है इंटीग्रेंड का जो है वो डेरिवेटिव हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे, राइट। तो डेल बाई डेल m को हमने बाहर ले लिया है। तो अब देखिए हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया है 0 to 1 एक्स रेज टू एम डी एक्स। तो इस पर हम सिंपल जो रूल है हमारे पास एक्स रेज टू एन डी एक्स का, एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन वेर एन इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखिए I1 ऑफ m हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें डेल बाई डेल m। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू एम प्लस वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन, राइट। और यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी 0 से 1 तक। तो I1 ऑफ m हमें मिल जाएगा डेल बाई डेल m, और यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे x की जगह तो हमें 1 रेज टू m प्लस वन ओवर m प्लस वन मिलेगा, माइनस जब हम 0 रखेंगे यहाँ तो 0 की पावर m प्लस वन डिवाइडेड बाई m प्लस वन मिलेगा। तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर 1 रेज टू m प्लस वन 1 हो जाएगा। तो I1 ऑफ m हमें मिल जाएगा डेल बाई डेल m ओवर मिल जाएगा यहाँ 1 ओवर m प्लस वन, राइट। तो 1 रेज टू m प्लस वन जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल m और m प्लस वन रेज टू -1, राइट। तो m प्लस वन रेज टू -1 का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस, यहाँ पर m प्लस वन रेज टू -1 और चेन रूल से जब हम m प्लस वन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 प्लस 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस m प्लस वन रेज टू -2, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं -1 ओवर m प्लस वन का स्क्वायर, राइट। तो देखिए अब हमें यहाँ मिल गया है I1 ऑफ m जो है वो हमें मिल गया -1 ओवर m प्लस वन का स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू जो है यहाँ पर इस इंटीग्रल में m को अगर हम पाई प्लस वन पाई माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो देखिए I1 ऑफ पाई माइनस वन हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा -1 ओवर पाई माइनस वन प्लस वन स्क्वायर, राइट। तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो -1 ओवर पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो I1 ऑफ पाई माइनस वन जो होगा वो हमारा ये इंटीग्रल I हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी 0 से 1 एक्स रेज टू पाई माइनस वन लॉग ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो -1 ओवर पाई स्क्वायर होगी, राइट। तो देखिए इस पूरी प्रोसेस में हमने ये फाइंड आउट किया कि जो ये इंटीग्रल है इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी -1 ओवर m प्लस वन स्क्वायर, राइट। m हमारा जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो अब अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 से 1, सपोज x रेज टू 4
एल एन एक्स डी एक्स, यानी कि log ऑफ x रेज टू 4 log ऑफ x। तो क्या करेंगे हम, m की वैल्यू यहाँ पर 4 रख देंगे, राइट। तो हमें मिल जाएगा माइनस 4+1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/4 + 1 5, 5 का स्क्वायर, तो -1/25, राइट। तो इसी तरह अगर मान लीजिए हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है 0 से 1 x log ऑफ x dx, राइट। तो इस इंटीग्रल को हम कंपेयर करेंगे इस इंटीग्रल से, राइट। तो देखिए यहाँ x की पावर 1 है, तो m की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो -1/m+1 के स्क्वायर में m की वैल्यू 1 रखने पर मिलेगी। तो ये हो जाएगी -1/1+1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1/4, राइट।